हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे सभी को। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं बिटकॉइन एंड गोल्ड के चार्ट को। तो यहाँ पर अभी मेरे पास है गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम। एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है, अपना 4300 के लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे मार्केट काफ़ी बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से भी इसने रिजेक्शन लिया था प्रीवियस में। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से भी एक बार रिजेक्शन लिया था, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया था एंड यहाँ से भी रिजेक्शन लेके ऊपर गया है मार्केट। एंड करेंटली जिस लेवल पे अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से भी इसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, बट ओवरऑल अगर मार्केट की सिचुएशन देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। ठीक है, कि मार्केट ना इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये एक मूव हो गया, ये एक मूव हो गया। अगर आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा अपना 4 आवर का चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप लोग क्लियरली, तो मार्केट ने ये एक मूव बनाया, ये एक मूव बनाया एंड ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, प्रॉपरली फॉलो हो रही है। यहाँ से भी फॉलो हो रही है, यहाँ से भी फॉलो हो रही है, यहाँ से भी फॉलो हो रही है। तो अगर गोल्ड का मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो अराउंड 38 के लेवल तक भी मार्केट देखने को मिल सकता है। कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा एनालिसिस बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो गोल्ड का चार्ट यहाँ तक इजीली ड्रॉप हो सकता है। और जिस तरीके की वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं, ट्रम्प कुछ ट्वीट कर दे रहा है तो उसकी वजह से पूरा मार्केट क्रैश हो जा रहा है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए यहाँ पे मैंने एक लॉट डाला हुआ है पहले से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ तो मेरी ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है ऑलरेडी अपना बाय बाय लिमिट यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो अब इंतजार करते हैं। देखो मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट कर दिया है। अब यहाँ से टेस्ट करने के बाद मार्केट का अगला लेवल यही है। अब वो कितना भी टाइम लग सकता है मार्केट को यहाँ से ऊपर एंड नीचे जाने में। अब आज के लिए आप क्या ट्रेड बना सकते हो, वो सारी चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी करंटली अगर आप देखोगे मार्केट, तो मार्केट में ये जो लेवल है ना, ये हेड एंड शोल्डर टाइप यहाँ पे कुछ फॉर्म आउट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, गोल्ड के अंदर इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है, तो आप जो है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए यहाँ तक का जो है ट्रेड बना सकते हो ऑलमोस्ट। देखो आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंड इस लेवल तक के लिए स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रहेगा। अगर ब्रेकआउट यहाँ पे सिचुएशन बनती है, या फिर एक ट्रेड और बन सकता है। अगर यहाँ से आपने ट्रेड बना लिया होता, अभी तो फिलहाल मार्केट ऊपर निकल चुका है, तो आपका स्टॉप लॉस और छोटा बनता। ये छोटा सा स्टॉप लॉस होता और टारगेट अच्छा खासा मिल जाता आपको। ठीक है, बट अगर ये सिचुएशन नहीं बिल्ड हो रही है तो आप फिर यहीं तक का देखोगे। एंड जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप जो है यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी, मेरा ये व्यू है मार्केट के लिए। बाकी अगर हम बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है, पहले हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप चेकआउट करोगे, तो ये भी अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी सेम सीन है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन कर जाता है, क्योंकि सेलिंग बहुत तगड़ी है, ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग है। मार्केट रिकवर तो यहाँ से किया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रिकवरी होगी ही होगी। अब ये रिकवरी आई क्यों थी, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इज़राइल ने ईरान पर अटैक करने का सोचा था, बट ट्रंप ने क्या किया, नेतन्याहू से बोला कि आपका ये डिसीज़न मैं लूँगा, यानी कि आपको ये डिसीज़न मानना पड़ेगा। और ट्वीट करके ये चीज़ बता दिया कि अब डिसीज़न मेरे हाथों में है, अब नेतन्याहू के हाथों में नहीं है ये डिसीज़न, और ईरान को, इज़राइल को ये चीज़ माननी पड़ेगी। ठीक है? तो जैसे ही नेतन्याहू के हाथ से डिसीज़न गया कि मैं अटैक कर सकता हूँ, ट्रंप ने जैसे ही नेतन्याहू को रोका, मार्केट यहाँ से सीधा फायर हो गया। ठीक है? गिर रहा था बहुत अच्छा मार्केट। और अगर इज़राइल अटैक कर देता ईरान पर, तो डेफ़िनेटली वॉर हो जाती, और वॉर होता तो मार्केट जो है और टूट जाती। ठीक है? दोगुना तेज़ी से। अभी भी कोई ऐसा नहीं है, ट्रंप अगर वॉर नहीं रोक पाए, इज़राइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, तो मार्केट जो है अभी भी दोगुना तेज़ी से नीचे गिर सकता है और अराउंड 50,000 के लेवल तक आराम से मार्केट ड्रॉप कर सकता है। अगर ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे, सॉरी, ब्रेकडाउन आया तो यहाँ पे आराम से मार्केट जो है फॉल कर सकता है। ठीक है? बाकी अभी तो रिकवरी चल रही है मार्केट में ठीक-ठाक सी। ठीक है?
और ये अपना लेवल है। अगर इस मार्केट को जो है मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करता है, अपसाइड के लिए एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ऐसी कुछ सिचुएशंस है अभी मार्केट के अंदर। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बिल्ड हो रही है जैसा गोल्ड के अंदर हो रही थी। आपको मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊँ तो सेम वैसा ही चार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर आपको बाइंग की सिचुएशन देखनी है तो एक सही लेवल पे मार्केट है। थोड़ा-सा और नीचे अगर आता है तो आप जो है यहाँ पे बाइंग के ट्रेड बना सकते हो, ठीक है? ऐसा कुछ सीन रहेगा, मार्केट ईज़िली पंप हो सकता है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहेगा आपका कुछ ट्रेड। इस लो का आप जो है ऐसा लगा सकते हो और टारगेट जो है आप 66,000 तक ईज़िली ले सकते हो। 65 तक रखोगे और अच्छा होगा, ठीक है? तो आपका ईज़िली 1:3-4 का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। इस तरीके का आज मेरा कुछ एनालिसिस है मार्केट के अंदर। और जो भी ट्रेड बनेंगे मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, उसको भी जॉइन कर लेना, ठीक है? तो ऐसा कुछ सीन है आज मार्केट का। बाकी अगर यूएसडी जेपीवाई हम देखें, तो यूएसडी जेपीवाई एक चैनल में आपको दिखाई देगा, ठीक है? मार्केट एक चैनल फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? अगर आपको दिखाऊँ चैनल, वेयर इज़ द चैनल? ये रहा पैरेलल चैनल, ठीक है? तो मार्केट जो है पूरा चैनल में चल रहा है। ये देखो, ये पूरा चैनल को फॉलो कर रहा है। अब इस चैनल का जिधर भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है, उधर ही मार्केट जो है पंप करेगा या फिर डंप करेगा, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट जाते-जाते यहाँ से अगर ब्रेकआउट मार देता है तो डेफ़िनेटली जो है मार्केट अपवर्ड के लिए जाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकडाउन भी मारता है तो अच्छा खासा मार्केट गिर सकता है। ये ऑल डिपेंड होगा किस पे? आपके गोल्ड एंड बिटकॉइन पे। देखो, क्योंकि ये सब पैरेलल चलते हैं, ठीक है? एक-दूसरे के अपोज़िट चलते हैं। अगर यहाँ पे गोल्ड ऊपर जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा एंड यहाँ पे अगर गोल्ड गिरेगा तो ये फिर ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? ये पैरेलल चलते हैं एक-दूसरे से अपोज़िट चलते हैं, ऐसा सिस्टम है। तो मुझे जहाँ तक पता है, अगर गोल्ड को नीचे गिरना है, तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, यूएसडी जेपीवाई चार्ट लोडिंग कर रहा है, ठीक है? तो अराउंड ये लेवल है अपने पास, ठीक है? ये लेवल है और यहाँ तक अगर ये यूएसडी जेपीवाई पंप होना चाहता है, तो गोल्ड कितना गिर सकता है, जो मैंने आपको बताया। वो 3800 के लेवल, 39,000, 4,000 के लेवल तक ईज़िली ड्रॉप हो जाएगा। अगर यहाँ से यूएसडी जेपीवाई इतना ऊपर पहुँच जाता है, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है? ये भी याद रखना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक बहुत छोटा-सा पिक्चर दिख रहा होगा, लेकिन अगर यही 5 मिनट के अंदर कर दूँगा तो बहुत बड़ा मूव है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर यूएसडी जेपीवाई यहाँ से ऊपर जाता है, तो गोल्ड तगड़ा वाला गिरेगा और 3000-3800 तक के लेवल तक आ सकता है, ईज़ी आ सकता है। मैं नहीं कहता अगर उतना नहीं आया तो 4000 तो टच करके जाएगा ही जाएगा, ठीक है? इसलिए बी अवेयर, देखते रहो मार्केट को, ज़्यादा ट्रेड उस तरीके के मत प्लान करो जिसमें आपका बड़ा रिस्क हो, क्योंकि मार्केट में कभी भी कैसा भी मूव आ सकता है, ठीक है? तो यही था आज का एनालिसिस वीडियो। ट्रेड आप जो है इसी के अकॉर्डिंग प्लान करिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जॉइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गिव अवे वगैरह भी चलते रहते हैं और जो है आपको ट्रेड वगैरह भी मिलते रहते हैं, ठीक है? जो भी मैं पर्सनली ट्रेड प्लान करता हूँ, वो सारे ट्रेड वहाँ पे देता हूँ, ठीक है? तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम भी जॉइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।